स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय अकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम 13 नवंबर 2020 की 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है हमारे पास 55th, ये हम सॉल्व करेंगे। इस वर्कशीट में हमारे पास जो क्वेश्चंस है 1 and 2 क्वेश्चंस हैं, हम इनको 1 by 1 ट्राई कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन 1 में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग इन फिगर ABC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो बच्चा आप यहाँ पर देखिए कि ये जो है आपके पास ABC, ये जो ब्लू कलर में मैंने आपको दिखाया है ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेंट है, ठीक है। और इस क्वाड्रेंट की आपके पास जो रेडियस है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो है वो नोट कर सकते हैं कि क्वाड्रेंट, और ये जो क्वाड्रेंट है आपके पास क्या होता है, ये 1/4 पार्ट होता है। किसका, एक सर्कल का। आपके एक सर्कल का ये 1/4 पार्ट ही तो है। और इसकी जो रेडियस है आपके पास यहाँ पर कितनी गिवन है, 14 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ये क्वाड्रेंट का हो जाता है। और उसके बाद एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन। आप ये देख रहे हो, ये आपके पास सेमी सर्कल ड्रॉ किया हुआ है रेड कलर में विद AC एज डायमीटर, AC। बच्चों आपके पास जो वर्कशीट में यहाँ पर BC लिखा हुआ है, लेकिन BC ये वाली लाइन हो जाती है तो ये आपकी डायमीटर की तरह से नहीं हो सकती है, तो आप यहाँ पर इसे AC लिख लीजिएगा। ओके, विद AC एज डायमीटर। अगर आपके पास ये AC डायमीटर है तो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट ले सकते हैं सेकंड किसका, सेमी सर्कल का। तो ये जो सेमी सर्कल है इसकी डायमीटर हमारे पास क्या है, AC है। तो अगर आप यहाँ पर इसकी रेडियस कैलकुलेट करेंगे सेमी सर्कल की, तो वो आपके पास क्या होगी, AC/2। ये हमारे पास सेकंड पोर्शन हो गया है। क्लियर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यहाँ पे बच्चों आपके पास ये वाला जो पोर्शन है ये शेडेड किया गया है, हमें इसका यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना है। तो अगर आप यहाँ पर सिर्फ रेड कलर वाली जो शेप है उस पर ध्यान दे तो वो आपके पास किसकी है, सेमी सर्कल की शेप है। और सेमी सर्कल की शेप में से अगर आप ये वाला जो पोर्शन है इधर वाला, इसे आप माइनस कर दें तो आपके पास ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा ना। तो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं क्या, कि एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन या फिर शेडेड पार्ट हमारे पास होगा क्या, हम माइनस करेंगे किसको, हम करेंगे इस वाले पार्ट को। और ये हमारे पास क्या है, अगर हम इस पार्ट को ध्यान से देखें तो ये हमारे पास इस तरीके से एक सेक्टर है और उस सेक्टर का हमने यहाँ पर ये ट्रायंगल जो है वो अलग कर दिया है। तो ये पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इट मीन्स हम यहाँ पर एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से माइनस कर देंगे, किसको माइनस करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट को। तो आपको यहाँ पर बेसिकली एक तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैलकुलेट करना है और एरिया कैलकुलेट करना है किसका, सेगमेंट का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेमी सर्कल के एरिया की कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ओके, तो सेमी सर्कल में हमारे पास जो रेडियस है वो क्या है, AC/2 है, यानी कि जो भी डायमीटर है उसका यहाँ पे 1/2 पार्ट है। तो बच्चा आप यहाँ पर इसकी वैल्यू AC को कैलकुलेट कीजिए। इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारे पास जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल आ जाता है जिसमें ये वाली साइड 14 है और ये वाली साइड हमारे पास 14 है। और हमें ये जो साइड है ये वाली ये नहीं पता है। ये जो साइड है हमारे पास इस राइट एंगल ट्रायंगल में किसकी तरह बिहेव करती है, हाइपोटेनस की तरह बिहेव करती है। तो हम यहाँ पर हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास AC की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो आप यहाँ पर हाइपोटेनस यानी कि AC को कैलकुलेट कीजिए। उसके लिए आप AB² प्लस BC² यानी कि पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेते हैं। तो AB दैट इज 14, इसका स्क्वायर प्लस 14²। 2 टाइम आप इसको ऐड कर रहे हो तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो 14 का स्क्वायर रूट अगर आप लेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो 14 बाहर आ जाएगा और अंदर आपके पास क्या बचेगा, √2। तो आपके पास AC की वैल्यू आ जाती है क्या, 14 × √2। तो रेडियस कितनी आ गई, 14 √2 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, दैट मीन्स 7 √2 आपके पास रेडियस आती है। तो सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, πr²/2। आप वैल्यू रख दीजिए, पाई दैट इज इक्वल टू 22/7। रेडियस हमारे पास इसकी कितनी आई है, 7 √2, और हम उसे डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। तो जो भी वैल्यूज आपके पास यहाँ पे कैंसिल हो जाती है आप उन्हें कैंसिल कर दीजिए। तो हम यहाँ पर देख पाते हैं क्या कि 7 से ये 7 जो है वो कैंसिल हो जाता है और 2 से
ये 22 11 टाइम यहाँ पर कैंसिल होता है। तो फाइनली हमारे पास क्या वैल्यू मिलती है, 11 इंटू √2 इंटू 7√2। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को 7 से कीजिए 77 और √2 को √2 से यानी कि 2, तो आपको मिलता है यहाँ पे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास सेमी सर्कल का एरिया जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना है। तो बच्चे आप जानते हैं क्या कि जो एरिया ऑफ सेगमेंट होता है वो आपके पास क्या होता है, उसका आपके पास फॉर्मूला होता है कि आप उसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे जो सेक्टर है वो आपके पास क्या है, क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट है तो आपके पास इसका एरिया का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, πr² अपॉन 4 माइनस आप कर रहे हैं ट्रायंगल के एरिया को। तो ट्रायंगल आपके पास इस तरीके से है। ओके, अगर ट्रायंगल आपके पास इस तरीके से है तो आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का। वैल्यूज रख दीजिए जो भी आपके पास है। पाई दैट इज इक्वल टू 22/7 इंटू रेडियस। यहाँ पे जो रेडियस है वो अब आप किसकी लेंगे, सेमी सर्कल की नहीं लेंगे, अब आप लेंगे क्वाड्रेंट की। और जो क्वाड्रेंट की जो हमने रेडियस ली थी वो हमारे पास क्या थी, देखिए क्वाड्रेंट की रेडियस हमने सबसे पहले नोटिस की थी 14 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर 14 सेंटीमीटर जो है वो अप्लाई कर देंगे। ओके, तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1/2। बेस है आपके पास 14 और हाइट भी कितनी है, 14 ही है। तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए। 7 से 14 2 टाइम कैंसिल, 2 से 4 2 टाइम कैंसिल, फिर 2 से ये आपका 7। ठीक है, तो 22 इंटू 7 कितना मिला आपको, 154 माइनस कीजिए। नेक्स्ट 2 से ये 14 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 14 इंटू 7 हो जाएगा हमारे पास 98। 154 में से हम 98 को माइनस करते हैं तो 14 माइनस 8 यानी कि 6, यहाँ पे बचा 14 माइनस 9 यानी कि 5। तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब जैसा कि हमने कहा था कि हम एक फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं, क्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। अब हम इसको यहाँ पे फॉलो करते हैं। ओके, और इसको जब हम यहाँ पे फॉलो करेंगे तो नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो आपके पास सेमी सर्कल का एरिया आया था 154, इसमें से आप माइनस कर दीजिए 56 को, तो 14 माइनस 6 8, 14 माइनस 5 9, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास कॉन्सेप्ट है 3 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर are drawn in such a way that each of these circle touches the other 2। आपके पास यहाँ पर 3 सर्कल्स हैं। ओके, जैसे कि ये जो है आपने सबसे पहले एक सर्कल जो है इसको एज्यूम कीजिए। ओके, अब ये जो सर्कल है यहाँ पे क्या करता है, अदर 2 सर्कल को टच करता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक सर्कल जो है वो और यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि जो सबकी रेडियस है वो क्या है, सेम है 7 सेंटीमीटर। अब ये एक इसको टच कर रहा है और एक हमने यहाँ पर एक और ड्रॉ कर दिया है, ये लीजिए, ये इसको टच कर रहा है। तो अगर आप इसको फर्स्ट सर्कल लें तो फर्स्ट सर्कल इसको टच कर रहा है और इसको टच कर रहा है। क्लियर। अगर आप सेकंड सर्कल लेंगे तो सेकंड सर्कल इसे भी टच कर रहा है और इसे भी, और इसे आप लेते हैं थर्ड सर्कल तो ये इन दोनों को टच करता है। क्लियर। अब आपके पास कॉन्सेप्ट है ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। हर एक की जो रेडियस है वो कितनी है आपके पास, 7 सेंटीमीटर है। तो ये इसकी 7 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ये 7 है। क्लियर। ऐसे ही ये वाली साइड भी इसकी 7 होगी और ये भी क्या होगी, 7 होगी। नेक्स्ट अगर आप इस वाले सर्कल के लिए लेंगे तो ये आपके पास 7 होगी और ये हमारे पास 7 होगी। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन द सर्कल। आपको क्या करना है, इन सर्कल के बीच में जो आपके पास ये जो इनक्लोज्ड है, ये वाला जो पोर्शन है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो बच्चे अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो भी ट्रायंगल बन रहा है इसकी जो साइड है, देखो आप सारे पार्ट्स की साइड्स देखो, अगर आप इसको नेम दो A, B और इसे C, तो इसकी जो साइड्स हैं A, B कैलकुलेट कर लो, चाहे BC कैलकुलेट कर लो, चाहे आप AC कैलकुलेट कर लो, सारी की सारी कितनी है, 7 + 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर आपके पास इस ट्रायंगल की साइड्स है।
ओके, तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि ये हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। वेरी नाइस। अगर आपके पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि आपको इनक्लोज्ड ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो बच्चे ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इसमें हम देखते हैं क्या कि यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से सेक्टर्स जो है ना वो निकाले गए हैं इस ट्रायंगल में से, ये देखिए। ओके, और ये ऐसे देखिए, तो आपके पास 1, 2 और 3 सेक्टर्स जो है वो निकाल लिए गए हैं। अगर आप इनको निकाल लेंगे तो आपके पास ये वाला जो पोर्शन है वो बच जाएगा। ओके, सो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल। क्या होगी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू होगी हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, और उसमें से आप माइनस कर देंगे किसको? एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूला को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। सिंस आपके पास ये जो ट्रायंगल है ये कैसा है, इक्विलेटरल है, तो आप इसका फॉर्मूला यूज करेंगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3 की वैल्यू होती है 1.732, आप डिवाइड कर रहे हैं 4 से। साइड क्या है इस ट्रायंगल की? 14 है, तो आप यहाँ पर 14 से 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 2 से ये 14 हो गया। तो 1.732 इंटू 7 इंटू 7 आपके पास आ जाएगा 49। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आंसर आता है 84.868 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेते हैं किसका, कि जो भी हमारे पास सेक्टर्स है वो। अगर बच्चा आप यहाँ पर इन सेक्टर्स को देखें तो चलिए मैं इनमें से किसी एक सेक्टर को लेकर चलती हूँ। ओके, ये एक सेक्टर है, इस एक सेक्टर में ये जो एंगल है ये क्या है? अब आप देख रहे हो कि ये तो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इट मीन्स ये आपके पास 60 डिग्री का एंगल होगा ना। तो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इन सेक्टर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो आप कैलकुलेट कीजिए सबसे पहले एरिया ऑफ 1 सेक्टर। फॉर्मूला आपके पास हो जाता है πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। वैल्यूज रख दीजिए। पाई की वैल्यू आपके पास कितनी होती है? 22/7। रेडियस आपके पास यहां से यहां तक कितनी है? ये 7 है। देखो यहां से यहां तक 7 है ना, तो आपने यहाँ पर 7 इंटू 7। थीटा आपके पास 60 डिग्री, आप यहाँ पर डिवाइड कर रहे हो 360 डिग्री से। जो वैल्यूज कैंसिल होती है उन्हें कैंसिल कर देते हैं। 7 से 7, 60 डिग्री से 360 आपका 6 टाइम कैंसिल। ओके, अगेन आप देखो 2 से ये 11 और ये 3, तो आपके पास जो वैल्यूज आती हैं वो कितनी आती है यहाँ पे? 11 इंटू 7/3, दैट मीन्स 77/3। ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास जो एरिया आ जाता है किसका आता है? एक सेक्टर का। अब हमारे पास यहाँ पर कितने सेक्टर्स हैं? 3 सेक्टर्स हैं, 1 2 3। सो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स। तो उसके लिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसको? एरिया ऑफ 1 सेक्टर को, दैट मीन 77/3 को। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता है और आपके पास कितना आ जाता है? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब आपके पास सेक्टर्स का भी एरिया आ चुका है, तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। उसके लिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि 84.868 में से माइनस कर देंगे किसको? 77 को। तो फाइनली आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा 0.868, और फिर उसके बाद 14 माइनस 7 हो जाएगा आपके पास 7, यहाँ पे बचेगा 7 माइनस 7 0, तो 7.868 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास क्या हो जाता है? एरिया आ जाता है किसका? ये जो भी हमारे पास इंक्लोज्ड पोर्शन होता है इन सर्कल्स के बीच में। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? आपको अच्छे से समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है और साथ ही आपकी जो वर्कशीट है वो भी कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।